हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं दो घात समीकरण के मूल। तो दो घात समीकरण होता क्या है, आज हम सीखने वाले हैं। तो दो घात समीकरण के मूल या कह लीजिए या फिर उसके हल कह लीजिए। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई एक दो घात समीकरण है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास दो घात का मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ये हमारा दो घात समीकरण का मानक मूल है। यदि अगर हम x बराबर x बराबर अल्फा, कोई संख्या यहाँ पे रख दें। यदि x बराबर अल्फा इस समीकरण में हम रख दें बाएं पक्ष में, इस समीकरण के बाएं पक्ष में रख दें और वह दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, यानी वह शून्य के बराबर हो जाता है। यानी वह क्या होता है, शून्य के बराबर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, x बराबर अल्फा हमारा एक मूल होगा। यानी x बराबर अल्फा इस दो घात समीकरण का एक मूल होगा। जैसे तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाता है तो x बराबर अल्फा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक हल कह लीजिए या फिर मूल कह लीजिए, मूल होगा। ठीक है। यदि हमारे पास कोई दो घात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उसमें अगर x के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या x बराबर अल्फा, कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे रखेंगे। तो अगर इसका मान शून्य के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे x बराबर अल्फा इस समीकरण का एक मूल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर x बराबर अगर 2 रख देते हैं, तो देखिए क्या होता है। x बराबर 2 रखने पर तो x की जगह पे 2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 का वर्ग प्लस 5 गुणे 2, सॉरी x बराबर -2 रख देते हैं तो -2 का वर्ग इंटू 5 गुणे -2 और यहाँ पे प्लस 6 है, प्लस 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और यहाँ पे 5 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना आएगा, -10, और यहाँ पे क्या है 6 प्लस 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 और 4 कितना होता है, 10, -10, तो कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे दाएं पक्ष के बराबर आ गया। जब हमने x बराबर -2 यहाँ पे रखा है इस समीकरण में, तो ये दाएं पक्ष के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x बराबर जो -2 है वो हमारे समीकरण का एक हल है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर -2 समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिया है, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ये मैंने अपनी तरफ से बना के आपको दिया है। मतलब मूल क्या होता है, इस समीकरण का हल क्या होता है, ये मैंने आपको सिखाया है कि अगर किसी समीकरण में कोई वैल्यू आपको दे दी, जैसे x बराबर -2 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो इस समीकरण में रखा, बाएं पक्ष में रखा, तो x की जगह पे -2 रखा तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई।
अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो x बराबर -2 जो होगा हमारा एक हल होगा। ठीक है, एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये अलग चीज है, इसको आप समझने के लिए बॉक्स बना लीजिएगा, उसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट की चीज है ये, जैसे अगर हमारे पास दो घात समीकरण है, जैसे x² + 5x + 6 बराबर 0 है, तो x की जितनी घात होगी, हमको उतने ही मूल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करके आपको सिखा रहा हूं। देखिए, x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? 1 है। और यहाँ पे 1 का गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 1 का गुणा 6 में करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। और यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो 5 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो 5 को तोड़ देते हैं, 5 है, इसको तोड़ देते हैं 2 और 3 में। देखिए, 2 और 3 को जब जोड़ेंगे, 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। लेकिन अगर इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हमें यही चाहिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। यहाँ पे 6 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? x² + 5 को हम 2 और 3 के रूप में, 2 + 3x + 6, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, x² + x का गुणा अंदर कर देंगे, x का गुणा एक बारी 2 में कर देंगे, एक बारी 3 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3x और यहाँ पे +6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो x यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, x यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, या फिर मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, x² को हम क्या लिख सकते हैं? x × x लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। x² को मैं x × x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे x × x लिख सकता हूँ इसको, x। अब देखिए, एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, हमारा उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा, तो एक x यहाँ से, एक x यहाँ से ले लिया, यहाँ पे कितना बचा? एक x बचा, प्लस यहाँ से एक ही x था तो x उठा के यहाँ पे लेके चला आया, तो यहाँ पे कितना बचा? 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, प्लस यहाँ पे 3 × x है और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। अब देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 को हम बाहर कर लेंगे तो 3 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा, बराबर 0। ये चीज क्लियर है। अब देखिए, ये एक पद है, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है, तो इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है? इन दोनों पदों में आपको x + 2 दोनों जगह है, तो x + 2 दोनों जगह से उठा के बाहर कर लेंगे, तो x + 2 यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ से x + 2 यहाँ पे आया तो यहाँ पे बचा क्या? x, तो यहाँ से x बच गया, और यहाँ पे x + 2 था, तो इसको जब बाहर यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे बचा क्या? +3 बराबर 0। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कैसे हुआ? अब क्या करेंगे, एक बारी इसको 0 के बराबर कर देंगे, फिर एक बारी इसको 0 के बराबर कर देंगे, बारी बारी करते हैं। तो x + 2 को 0 के बराबर कर देते हैं, x + 2 बराबर 0। एक बार इसको करें तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा? इस 2 को उठा के इस साइड लेके आते हैं, तो जब बराबर के उस साइड कोई संख्या लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, तो x बराबर -2 हो जाएगा। एक मूल हमें ये प्राप्त हुआ है, किससे? इससे। अब दूसरा मूल इससे प्राप्त कर लेंगे, x + 3 है बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। तो दूसरा मूल हमारा क्या हो गया? -3। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले
कि अगर यहाँ पे x की घात 2 है तो हमें कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। तो एक यहाँ पे एक मूल मिल गया और दूसरा मूल यहाँ पे मिल गया। तो मैंने बस यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर x की घात 2 है तो उसके कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिया एक क्वेश्चन की सहायता से। अब क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में शॉर्ट लिस्ट करेंगे, मतलब इसको क्या है कि आपको क्वेश्चन की मदद से मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहे तो इसको नोट करें या ना करें डजंट मैटर, आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बेसिक सी चीज क्या है, मैंने आपको ये बताया कि समीकरण के मूल या हल क्या होते हैं कि अगर x बराबर कोई भी वैल्यू है वो समीकरण को 0 के बराबर कर देती है तो वो हमारा क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा। बस इतनी सी बात मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसकी क्या है, हमें इस समीकरण दिया हुआ है, इसके क्या है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया, क्या बताया कि मूल क्या होते हैं कि उसको उसमें वैल्यू रखने पर उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया x बराबर -2 x बराबर -3 जो अभी आया था, उसको जब वैल्यू समीकरण में रखेंगे वही हमारे मूल थे, ठीक है। इसके मूल कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस से इसके भी मूल निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका हल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दिया है समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0, ठीक है। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, यानी x² का गुणांक क्या है, x², जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5x², तो x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। मैं लिख दूं x³ + 4x² + 5x बराबर 0। अब मैं पूछूं x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं पूछूं x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ का गुणांक 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो x³ का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से मैं अगर आपसे पूछ लूं x² का गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, गुणांक क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि उसके साथ गुणा में लगा हुआ अंक या जो भी कह लीजिए कोई संख्या, ठीक है, उसके साथ गुणा में लगी हुई कोई संख्या। जैसे x के गुणांक की बात की जाए तो 5, x² के गुणांक की बात की जाए तो 4, x³ के गुणांक की बात की जाए तो 1, ठीक है। क्लियर है तीन चीजें। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग कि x² का जो गुणांक है वो क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, -5 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और उन संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो कितना आ जाए, -5 आ जाए। ये हमारा -5 है, इसको इस प्रकार से तोड़े कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए और जोड़ने पर -5 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या ले सकते हैं, -2 और -3। देखिए मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब संख्याओं का चिन्ह समान हो तो क्या होती है, संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे -5, यानी इन दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, -5। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का गुणा माइनस में क्या होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस, और 2 का गुणा 3 क्या होता है, 6, यानी -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 और -3। तो इस तरह से हम -5 को तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² -5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 2 + 3 ब्रैकेट में x + 3 = 0।
अब यहाँ पे देखिए मैंने माइनस जो है कॉमन कर लिया है, माइनस क्या है कॉमन कर लिया है, यहाँ से माइनस जो है यहाँ से कॉमन कर लिया है, ऐसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। -2 और -5 प्लस -2 -3 x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे या फिर x का गुणा डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये प्लस है हमारा, तो ये 2x², अब x का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो माइनस का 2x, फिर x का गुणा -3 में कर देंगे तो -3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x जो है कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन कैसे करते हैं मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, x² को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा अगर आपको उभयनिष्ठ या कॉमन करना नहीं आता है तो मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूं कि इसको सबसे पहले तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ते हैं, 2x² है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x² को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 गुणे x, फिर माइनस का 3 गुणे x प्लस का 3 बराबर 0। क्लियर है इतनी चीजें। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, तो 2 और x को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के बाहर कर लेंगे, तो 2 और x को बाहर कर लेंगे। बचा क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बच गया x, क्योंकि 2 और x तो यहाँ पे आ गया, बचा x माइनस 2 और x यहाँ पे आ गया तो बचा क्या 1। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से माइनस, इस दोनों टर्म से माइनस जो है कॉमन करते हैं तो इधर अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो 3 दोनों में है तो 3 को बाहर कर लेंगे, बचा क्या x। और ये वाला माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे आ गया तो गुणे में 1 हमेशा रहता है तो 1 हो गया बराबर 0। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें x-1 जो है कॉमन है, तो x-1 यहाँ पे आ जाएगा x-1 और यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर है तीन चीजें। तो अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x बराबर x-1 बराबर 0 और 2x-3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 3/2। क्लियर है, तो ये दो मूल हमें प्राप्त हुए, ये दो मूल हमें प्राप्त हुए, x बराबर 3/2, x बराबर 1, समीकरण 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे, अतः x बराबर 1, 3/2 समीकरण 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे दो घात समीकरण है तो हमें दो मूल प्राप्त होंगे, दो मूल प्राप्त हुए ना। अब अगर यहाँ से x बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अब वो चीज आपको समझा रहा हूँ। x बराबर 1 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ तो ये हमारा क्या है, मूल है। ठीक है, x बराबर 1 अगर उठा के यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। करके दिखाऊं, करके दिखा दूं, देखिए कर देता हूं। देखिए x बराबर 1 हमें एक मूल प्राप्त हुआ है, x बराबर 1 उठा के अगर इस समीकरण में रख दूं तो ये दाहिने पक्ष के बराबर यानी 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुणे में x बराबर 1 आया तो 1 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे में x की जगह पे 1 और यहाँ पे प्लस का 3 है, प्लस का 3
इसको सॉल्व करेंगे, एक का वर्ग कितना होता है 1 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, माइनस का 5 का गुणा 1 में तो 5 प्लस का 3, और यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है 5, माइनस 5 बराबर 0। देखिए राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं आया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि x बराबर 1 जो है इस समीकरण का एक मूल है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, ठीक है। अब इसको जो है आप खुद ट्राई कीजिएगा। वैसे तो हमारा आंसर यहीं तक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला था कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल तो हमें यहीं प्राप्त हो गया, ठीक है। ये आपकी किताब का एक उदाहरण है, एनसीईआरटी 2026-27 की न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास कि समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सेम प्रोसेस है, क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो c है उसका गुणा a में करेंगे। हमारे पास दो का समीकरण का जो मानक रूप था क्या था, ax² + bx + c। तो a और c का गुणा कर लेते हैं, तो a और c का गुणा कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लिख देंगे 6 × 12 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 है। तो हमको क्या करना है, -1 को इस प्रकार से तोड़ना है कि क्या होगा कि गुणा करने पर माइनस का 12 आ जाए और जोड़े या घटाए तो -1 आ जाए। यहाँ पे क्या करेंगे 6 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना आएगा -12, तो -1 यहाँ पे है। तो इसको हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा -12 आ जाए और जोड़े और घटाए तो -1 आ जाए। तो क्या होगा 4 -4 में से अगर +3 जोड़ दें, -4 में अगर +3 जोड़ दें तो क्या आएगा -1 और गुणा कर दे तो 4 × 12, इसका आपस में गुणा कर दे तो -12 आ जाएगा, ये ठीक है। -4 + 3, ये चीज आपको सोचनी होगी भाई, ये चीज आपको सोचनी होगी, इस दिमाग से सोचनी होगी कैसे क्या हो रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और कैसे पहले a का गुणा c में, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे जो आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बीच वाली संख्या यानी बीच होगा उसको हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर b के बराबर आ जाए। इसको हमको सोचना होगा, ठीक है। या फिर अभी आगे जो एक मेथड आएगा श्रीधराचार्य का सूत्र, उसकी सहायता से आप गुणनखंड निकाल देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमने आपको बताया -4 + 3, तो ये हो जाएगा 6x²। -1 को हम क्या लिख सकते हैं -4x + 3x -2 बराबर 0। क्लियर है इतनी चीजें। हल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दिया है समीकरण दिस, उसके बाद जो है यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2x कॉमन है इन दोनों से, तो 2x जो है बाहर ले लेंगे, तो 2x जब 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, तो बचा क्या 3, और x 2x यहाँ था, मतलब x गुणे x था, 1x जो है यहाँ आ गया तो 1x बचा ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। माइनस का या फिर मैंने आपको गुणनखंड वाला तरीका बताया था उससे कर लीजिए। इसको आप तोड़ दीजिए जितने फैक्टर में तोड़ पाए। 6x² है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x माइनस को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × x, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 × x, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, और माइनस कर दो बराबर में 0 तो 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो उभयनिष्ठ उसको जो है एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे भी x है तो x आ गया बाहर, यहाँ पे 2 है
यहाँ पे भी 2 है, 2x बाहर आ गया। अब बचा क्या उसको लिखना है, यहाँ पे 2 आ गया और x आ गया, तो 3 और x बचा ना, 3x लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2x यहाँ से भी आ गया, तो बचा क्या 2, माइनस का 2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे -2 है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रही होगी। तो किसी भी संख्या में हमेशा 1 का गुणा होता है, तो गुणे 1 लिख सकते हैं, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर गुणे 1 यहाँ पे भी लिखते हैं, तो देखेंगे कि 1 जो है उभयनिष्ठ है, तो 1 हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या 3x, तो 3x यहाँ पे भी आ गया और माइनस का 2। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, मैंने एकदम डिटेल में आपको बताया। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन दोनों में क्या है, इन दोनों में 3x - 2 ये एक पद है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे गुणा में है, तो ये पद जो है यहाँ पे भी, तो इसको उभयनिष्ठ कर लेंगे यानी बाहर कर लेंगे। 3x - 2 बचा क्या यहाँ पे 2x, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस 3x - 2 यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या +1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये हमने गुणनखंड इसका कर दिया। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर -2 को इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 x, अब 3 को नीचे भेज देंगे, तो x बराबर 2/3, एक मूल हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसको 0 कर देते हैं, 2x + 1 बराबर 0, +1 है, इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे, तो 2x बराबर +1 है तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2, ये एक मूल ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें दो घात समीकरण 6x² x - 2 बराबर 0 की जो मूल थे हमारे क्या कहते हैं, x बराबर 2/3, x बराबर -1/2। कैसे आया ये चीज आपको समझ में आई, कैसे आया ये चीज आपको समझ में आई, वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको तोड़ते कैसे हैं, वो मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अतः समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल क्रमशः 2/3 और -1/2 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कंप्लीट। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली उदाहरण है हमारे पास, ये वाला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 5। कह रहा है कि दो घात समीकरण 3x² - 2 √6 x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ये मैंने आपको सिखा रखा है, तो उस मेथड से मैं आपको इसको नहीं सिखाने वाला, इसको मैं दूसरे तरीके से, एक मेथड तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, फिर जो है इसको अरेंज करके आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उस तरीके से तो आप लगा लेंगे, ठीक है। इसको मैं दूसरे मेथड से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप अपरिमेय संख्याओं का गुणत्व कर ही लेते होंगे, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में सीख लिया है कि पहला ही चैप्टर है जिसमें आपको सिखाया गया कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे √6 है या कोई भी संख्या मान लीजिए, अंडर रूट में 2 है, गुणे अंडर रूट में 2 है। तो आपको बहुत पीछे जाइए, आप बहुत पीछे वाली कक्षाओं में जाइए, तो आपको कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और आपको ये बताया गया था कि अंडर रूट निकालते यानी वर्गमूल निकालते समय एक पेयर बन जाए, अगर एक पेयर बन जाए तो वो जो है 2 हो जाता है, ठीक है।
तो हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि संख्याओं का जब वर्गमूल करते हैं तो जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना के तो एक जोड़े से केवल एक संख्या निकालते हैं, तो एक जोड़ा बना हमारा तो एक संख्या निकालते हैं। यानी यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि √2 का गुणा √2 से करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है इतनी चीजें? एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये तो आपका बेसिक चीज हो गया। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर किसी भी संख्या की घात 1/2 है, देखिए जैसे अंडर में 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 1/2। अंडर में 5 लिखा हो इसका मतलब क्या है 5 की घात 1/2 है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो अब यहां से क्या करेंगे, आप एक फार्मूला और जानते हैं होंगे कि जैसे यहाँ पे आधार समान हो तो संख्याएं, आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये पढ़ी रखा होगा कि a की घात m है गुणे a की घात n है तो a की घात m प्लस n हो जाती है। ये चीज अलग है, ये मैंने आपको सिखा दी। मैं अब दूसरी चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर रूट में कोई भी संख्या हो तो उसकी घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 था। अब यहाँ पे अगर अंडर रूट 2 का गुणा फिर अंडर रूट 2 में कर दी जाए तो 2 की घात 1/2 गुणे 2 की घात 1/2। हमने आपको बताया था कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 1/2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है। तो इस तरीके से भी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करते हैं तो कितना आता है 2 आता है। इस तरह से अगर अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का गुणा, जैसे अंडर रूट a का गुणा कोई भी संख्या है अंडर रूट a में करेंगे तो कितना आएगा a आएगा। क्लियर है इतनी चीजें? इतनी चीजें आपको क्लियर है? कितनी चीजें क्लियर है आप बताइए। जैसे जैसे ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज समझ में आई ना कि अंडर रूट a मतलब कोई भी संख्या हो फिर उसी संख्या का अंडर रूट a से गुणा करते हैं, अंडर रूट a का गुणा अंडर रूट a से गुणा करते हैं तो a आता है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर यहाँ पे आपको 2 लिख दिया जाए तो इसको अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इस तरह से अगर 3 लिख दिया जाए तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। इस तरह से अगर 4 लिख दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 4 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। तो हमको केवल 2 से मतलब है। आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 1000 गुणे अंडर रूट 1000 तो कितना होगा 1000, या फिर 1000 को अंडर रूट 1000 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका हल देखते हैं। दिया है हमारे पास समीकरण, दिया है 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अंडर रूट सॉरी यहाँ पे 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। अच्छा, हमने आपको बताया था x गुणे x लिखा है तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं x²। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 की घात 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको हम भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 की घात 2। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 3 की घात 2 इंटू x² माइनस का 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको नहीं इस क्वेश्चन को फार्मूला बेस्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अंडर रूट 6 को क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 और प्लस में यहाँ पे अंडर रूट 2
का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में 0 है तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, अब ये सीआरटी में ऐसे नहीं सॉल्व किया है, बस एक अप्रोच लगा रहा हूँ। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 x का होल स्क्वायर, इसको हम पूरे की घात में ऐसे लिख सकते हैं -2 गुणे √2 गुणे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है? अब एक फार्मूला आप जानते हैं, कौन सा फार्मूला? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यही ना होता है फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीजें? अब कहीं ना कहीं ये चीज आपको उसी रूप की दिखाई दे रही होगी। देखिए ये हमारा क्या है, a² माइनस 2a, सॉरी यहाँ पे x भी था, x भूल गया, x। अब यहाँ पे देखिए a² माइनस का 2a ये क्या था, √3x 2a प्लस का b √b प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे बन गया, √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3x प्लस √b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसी रूप का बन गया कि नहीं बन गया? देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे a था तो a है, माइनस है तो माइनस है, लास्ट में b है तो b का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम ऐसी चीज यहाँ पे a है तो √3x है, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे b का होल स्क्वायर है तो √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये चीज आपको कितने लोगों को समझ में आई? इस फार्मूले की सहायता से हमने जब इसको इस रूप में लिख दिया, ये चीज आपको समझ में आई भाई? ये थोड़ा सा आपके दिमाग को डेवलप करेगी, ये चीजें आपके दिमाग को डेवलप करेंगी कि सोचते कैसे हैं, अप्रोच कैसे लगाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे छाप दिया है वैसे थोड़ी ना करेंगे, आप कुछ अलग करिए। वैसे आप इस तरह से लगाएंगे और अच्छी बात है, उस तरह से लगाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमको केवल लिखने की कला पता होनी चाहिए। और चाहे जिस मेथड से लगाएं, मेथड तो आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जो है जैसे हमने यहाँ पे x² लिखा था तो इसको हमने x गुणे x लिख दिया था ना, जैसे इसको लिखा था सेम उसी तरह ये पूरा इतना बड़ा ना, देखिए ये इसको मान लीजिए x है, स्क्वायर लिखा है तो इसको हम 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, √3x √2 फिर √3x माइनस √2 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं √3x। अब इस √2 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटे √3। अब चीजें सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, सेम इसी तरह इसको भी √3x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर √2 बटे √3, दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि ये जो है वही ये भी है, तो सेम आइडेंटिटी इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें समीकरण के मूल प्राप्त हुआ और यहाँ पे दोनों मूल क्या है, समान है। ये चीजें आपको क्लियर हो तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये दोनों मूल हैं। तो यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया, प्रश्नावली 4.2 के पहले का सारा उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे जो करेंगे प्रश्नावली 4.2 करेंगे और एक लेक्चर में सारा का सारा खत्म कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।